अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। सद्दाम हुसैन एक नाम जो दुनिया भर में काफी मशहूर है। इस बंदे की कहानी को समझना जरूरी है ताकि हम इस अजीम लीडर और डिक्टेटर की जिंदगी की हकीकत को समझें। आज हम आपको सद्दाम हुसैन की असल कहानी बताएंगे, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने इराक को उसकी असल ताकत दिलवाई और फिर इस ताकत को जाया कर दिया। दोस्तों, सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को तिक्रित इराक में पैदा हुए। उनकी शुरुआती जिंदगी आसान नहीं थी। उनका बाप उनकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गया था और माँ की तबीयत भी सही नहीं थी। उन्होंने अपना तालीमी सफर शुरू किया और तेजी से अपने पॉलिटिकल कैरियर में अरूज हासिल किया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। 1970 में सद्दाम हुसैन ने इराक की सियासत में अपना मरकजी मकाम हासिल किया। 1979 में वो इराक के रईस बन गए। सद्दाम ने इराक को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हुकूमत में काफ़ी सख्त और जालिमाना तरीके से हुकूमत की गई। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान के साथ जंग का आगाज किया, जो कि 8 साल तक जारी रही। इस जंग ने दोनों मुल्कों को बहुत नुकसान पहुंचाया। यह जंग सद्दाम की हुकूमत को मजबूत करने की बजाय कमजोर कर गई। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला किया, जो कि उनका बहुत गलत फैसला साबित हुआ। इस वजह से यूनाइटेड नेशंस ने इराक पर पाबंदियां लगाई और अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का आगाज किया। 2003 में अमेरिका ने इराक पर फिर से हमला किया। इस दफा उनका हमला WMD वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की तलाश में किया गया था। ये जंग सद्दाम की हुकूमत गिराने का सबब बनी। दिसंबर 2003 में उनको पकड़ लिया गया और 2006 में उनको फांसी पर लटका दिया गया। सद्दाम हुसैन के बारे में लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ लोग उनको एक मोहसिन और मुहाफिज समझते हैं जो इराक को एक नए दौर की तरफ ले गया। दूसरी तरफ लोग उनको एक जालिम हुक्मरान मानते हैं जो अपनी कुव्वत को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। दोस्तों, सद्दाम हुसैन की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे। वो एक अजीम लीडर थे, लेकिन उनके कुछ डिसीजंस ने उनकी जिंदगी को उलट कर रख दिया। आज भी सद्दाम हुसैन का नाम इराक की तारीख में एक अहम मकाम रखता है। हम ये कह सकते हैं कि सद्दाम हुसैन की जिंदगी एक दर्स है हम सब के लिए। उनकी जिंदगी से हम ये सीखते हैं कि पावर को कैसे यूज करना चाहिए और कैसे नहीं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा अपने डिसीजंस को सोच समझ कर लेना चाहिए। सद्दाम हुसैन ने अपने हुक्मरान होने वाले अरसे में इराक को बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से नवाजा। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और हाईवेज की तरक्की की गई, लेकिन ये सब तरक्कियात उन्होंने कर्ज लेकर की, जो मुल्क पर एक बोझ बन गई। सद्दाम की हुकूमत में शिया मुसलमानों और कुछ मजहबी अक़लियतों पर जुल्म हुआ। ये जुल्म उनको उनकी हुकूमत में मजबूती देने के लिए जरूरी समझा गया था, लेकिन यही जुल्म उनका डाउनफॉल भी बना। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने अपने हुक्मरान होने के दौरान इराक को एक ताकतवर मुल्क बनाया, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस खास तौर पर अमेरिका और उनके मोज़र अलाइज के साथ उनके लिए मुश्किलात पैदा करने लगे। जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, उस वक्त उनका तासुर एक शिकस्त खाने वाला लीडर का था। वो एक सुरंग में छुप कर जिंदगी गुजार रहे थे। उनके ट्रायल को इंटरनेशनल मीडिया ने क्लोजली फॉलो किया। उनकी सजाए मौत का फैसला दुनिया भर में मुख्तलिफ रिएक्शंस का सबब बना। आज भी जब इराक की बात की जाती है तो सद्दाम हुसैन का नाम लाजमी आता है। कुछ लोग उनको याद करते हैं उनकी लीडरशिप और तरक्कियात के लिए, जबकि दूसरे उनको याद करते हैं उनके जुल्म और तशद्दुद के लिए। उनकी मौत के बाद भी इराक में स्टेबिलिटी नहीं आई और मुल्क अभी भी कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल इश्यूज का शिकार है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन बेशक एक ऐसी शख्सियत है जिसे भूलना मुमकिन नहीं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सियासत, पावर और लीडरशिप का किस तरह मिसयूज हो सकता है और इसका असर पूरी कौम पर कैसे पड़ता है। सद्दाम की जिंदगी और मौत से हमें यह सबक मिलता है कि लीडरशिप का मकसद सिर्फ पर्सनल गेन या पावर नहीं होना चाहिए,
बल्कि अपने मुल्क और अवाम के बेहतर फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए। हर लीडर के पास एक मौका होता है अपनी कौम को बेहतर बनाने का, लेकिन ये उस लीडर पर मबनी होता है कि वो उस मौके को कैसे इस्तेमाल करता है, तरक्की के लिए या तबाही के लिए। सद्दाम हुसैन को समझने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि वो अपने इमेज को किस तरह से पोर्ट्रे करते थे। मीडिया को कंट्रोल करके वो अपनी शख्सियत को मोहब्बत भरी और कौम का मुहाफिज दिखाते थे। उनके हुकूमती दौर में बनाए गए बहुत से पोस्टर्स और टीवी प्रोग्राम्स में सद्दाम को हीरो के तौर पर दिखाया गया, लेकिन इसके पीछे छुपी असल हकीकत में जुल्म और तशद्दुद का सन्नाटा था। सद्दाम की पर्सनल जिंदगी भी उसके पब्लिक इमेज से मुख्तलिफ थी। वो अपनी करीबी फैमिली मेंबर्स पर भी शक करते थे और कई बार उनको जेल या मौत की सजा देने में हिचकिचाहट नहीं करते थे। उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स भी उनके साथ सियासत में शरीक थे, जैसे उनके 2 बेटे जो उनकी मौत तक उनके साथ रहे। इकोनॉमिकली सद्दाम ने इराक की इकोनॉमी को सेंट्रलाइज किया। वो नेशनलाइजेशन के जरिए इंडस्ट्रीज को कंट्रोल में लेते रहे, जिससे वो इकोनॉमिक पावर को भी अपने हाथ में रखते थे। लेकिन इस सेंट्रलाइज अप्रोच ने इराक की इकोनॉमी को वल्नरेबल बनाया, खास तौर पर जब सैंक्शंस लगाए गए। सद्दाम हुसैन ने तालीम और कल्चर को भी अपने कंट्रोल में रखा। स्कूल्स में टेक्स्ट बुक्स में सद्दाम की तरह तरह की तस्वीरें और उनकी अचीवमेंट्स का जिक्र होता था, ताकि नई नस्ल को भी सद्दाम की लॉयल्टी में पाला जा सके। दोस्तों, सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इराक का जो हाल हुआ वो भी देखने लायक था। सद्दाम के जुल्म के बावजूद वो मुल्क में स्टेबिलिटी मेंटेन करते थे, लेकिन उनकी हुकूमत गिरने के बाद इराक में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। आईसिस जैसे ग्रुप्स का अरूज हुआ और सेक्टेरियन वायलेंस में इजाफा हुआ। सद्दाम हुसैन बिलाशुबा एक कॉम्प्लेक्स शख्सियत थे। वो अपनी कौम को मॉडर्नाइज करने का दावा करते थे, लेकिन उनका तरीकाकार आम आवाम के लिए जुल्म से भरा हुआ था। वो एक मजबूत लीडर तो थे, लेकिन उनकी लीडरशिप में इंसानियत के असूल इग्नोर हो जाते थे। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सद्दाम हुसैन की जिंदगी एक सबक आमूज कहानी है, सियासत, पावर और इंसानियत के बीच की जंग का। वो शख्सियत जिसे देखकर हम ये समझ सकते हैं कि लीडरशिप में सिर्फ ताकत या विजन नहीं, बल्कि इंसानियत और इखलाकी वैल्यूज भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।